भगवान राम कहते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। भगवान राम कहते हैं अपने अयोध्या वासियों से कि संसार में सबसे बड़ा जो पुण्य है वो ब्राह्मण की सेवा है, मन से, कर्म से और वाणी से। कहते हैं उससे फायदा क्या होगा? कहते हैं प्रभु सानुकूल त्यहि पर मुनि देवा, उसके अनुकूल हो जाते हैं मुनि और देवता। कौन अनुकूल हो जाते हैं? जो तज कपट करे दुज सेवा, जो अंदर से कपट को त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है। कहते हैं और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। शंकर की भी भक्ति करें। अगर राम को पाना है, कृष्ण को पाना है तो भगवान शंकर को अवश्य पूजें, भगवान शंकर की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। तो ब्राह्मणों के चरणारविंद में बार बार वंदन, अभिनंदन, सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कथा का पुण्य है वो किसी एक का नहीं है, आप सबका है जो लोग मन से श्रवण करेंगे। लेकिन श्रवण भर नहीं करना, श्रवण करके इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, सीताराम सीताराम सीताराम। श्रवण करके उसको अंतःकरण में ले जाओ। जैसे भगवान राम का जन्म किस तिथि में हुआ? भगवान राम का जन्म किस तिथि में हुआ? नवमी में। अभी नवमी तिथि आने वाली है, भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी आने वाली है, राम नवमी आने वाली है। किस में हुआ? राम नवमी में। किसका जन्म हुआ? प्रभु श्री राम का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम का जन्म नवमी तिथि में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ, अभिजित मुहूर्त में हुआ, दोपहर को ठीक 12 बजे। अच्छा, आप एक बार बताइए कि नवमी से अच्छी तो एकादशी होती है, एकादशी से अच्छी पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी से अच्छी अमावस्या होती है। लेकिन भगवान राम किस दिन तिथि में आए? नवमी में। नवमी में आकर के उनको हमको संदेश दिया। क्या संदेश दिया भगवान ने? नवमी में हमारे लिए हमारे प्रभु आए, हमारे लिए हमारे प्रभु आए, नवमी में आए। अब नवमी का मतलब 9 होता है, ठीक है ना? नवमी का मतलब 9। 9 का पहाड़ा पढ़िए आप। 9 का 9 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया, आप लोग पढ़े लिखे हैं बड़े, हम तो उतना। 27, 7 2 न चौको 36, 6 3 9, 9 पन्ना 45, 5 4। अच्छा, पूरा लास्ट तक पढ़ जाइए क्या आ रहा है, पूरा लास्ट तक। अगर 9 के अलावा कुछ आए तो मुझे बताइएगा, हाथ उठाइएगा 9 के अलावा कुछ आए। 9 के अलावा 90 तक पढ़ जाइए, पूरा 9 आएगा। 9 ही क्यों आया? भगवान कहते हैं कि सुख में इतराओ नहीं और दुख में घबराओ नहीं। कुछ लोग तो यहाँ भी आके घर में क्या हो रहा होगा, वो क्या होगा। भगवान कहते हैं बराबर रहे, मुस्कुराता रहे, अपनी मस्ती में रहे, सब कुछ मेरे हाथ छोड़ दे, मैं संभालूंगा। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में कर्म है। अपनी हंसी मत खो तू कहीं, तू इंसान बन के आया है, मैंने तुझे बनाया है, इंसान बन के रहे। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने तो इंसान 84 लाख योनियों का चक्कर काट करके इस योनि में आए हो। कितने लाख योनियां?
कीट पतंगे वृक्ष पर्वत सब कुछ बनने के बाद इस योनि में आए हो। और एक बात याद रखना, अगर ये भी दरवाजा भूल गए ना तो फिर से 84 का ही चक्कर है, फिर से 84 में जाना है। अब विचार ये करना है कि 84 में जाना है कि हमें भव रूपी संसार से पार उतरना है। और भव रूपी संसार से अगर पार उतरना है तो उसका साधन क्या है? हमें कौन सी नाव चाहिए जिसमें हम बैठ करके इस भव रूपी संसार से पार हो जाएं? भाई बिना नाव के तो पार हो नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई नाव तो चाहिए ना भाई, कोई ना कोई तो नाव की आवश्यकता होगी ना। तो वो नौका कंप्लीट होनी चाहिए। वो नौका है कौन सी? वो राम रूपी नौका है, वो कृष्ण रूपी नौका है।